कि बड़ा भाई और छोटा भाई मुझको अकेले छोड़ के चले गए। तो पासवान जी के द्वारा जो 2000 ईस्वी में 28 नवंबर 2000 ईस्वी को जो पार्टी की स्थापना की गई थी दिल्ली में, आप सब लोगों को जानकारी है कि हमारे बड़े भाई साहब जो पिता तुल्य थे पद्म भूषण रामविलास पासवान जी, उनकी भाजपा उचित सम्मान विधानसभा के चुनाव में हम लोग को नहीं देगा, तो हम लोग को कहीं न कहीं रास्ता अलग चुनना पड़ेगा। दोनों भाई मुझको छोड़ के चले गए। हमारी पार्टी दलित की पार्टी है, मैं खुद दलित का नेता हूँ, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हुआ और पासवान जी के चाहने वाले लोग पूरे देश में हैं, विदेशों में भी हैं, लेकिन विदेश के लोगों को आना संभव नहीं है। किसी को बाहरी आदमी किसी को ये अंतर नहीं बुझाया कि रामविलास है कि पारस है कि रामचंद्र है। बताओ कम से कम 15 से 20 हजार लोग कल के इस प्रोग्राम में शिरकत होंगे और लोग अपनी श्रद्धा सुमन और कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे और कार्य समिति की बैठक में जो सर्वसम्मति से फैसला होगा। स्थापना दिवस मना रहे हैं, किस प्रकार की तैयारी है? देखिए, आप सब लोगों को जानकारी है कि हमारे बड़े भाई साहब जो पिता तुल्य थे पद्म भूषण रामविलास पासवान जी और हमारा छोटा भाई अनुज स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी, ये दोनों भाई मुझको छोड़ के चले गए और हमारे तीनों भाई में जो प्यार और मोहब्बत था शायद पूरे बिहार के लोग जानते हैं। हमारे तीनों भाई में काफ़ी घनिष्ठता थी और 72-73 वर्ष की उम्र तक हम लोग जब कभी रहे, किसी को बाहरी आदमी को किसी को ये अंतर नहीं बुझाया कि रामविलास है कि पारस है कि रामचंद्र है। लेकिन आज मुझको दुख है कि बड़ा भाई और छोटा भाई मुझको अकेले छोड़ के चले गए। उन्हीं का कल जो मेरा पैतृक गांव है सहरबन्नी, जहां हम लोग पैदा लिए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, सांसद बने, विधायक बने, उस गांव में पद्म भूषण रामविलास पासवान जी का आदमकद मूर्ति एवं छोटे भाई रामचंद्र पासवान जी का आदमकद मूर्ति का अनावरण है। और संजोग है, मूर्ति का अनावरण, और संजोग है कि कल पासवान जी के द्वारा जो 2000 ईस्वी में 28 नवंबर 2000 ईस्वी को जो पार्टी की स्थापना की गई थी दिल्ली में के रामलीला मैदान में, कल उसका स्थापना दिवस हुआ। ये संजोग कहिए, कल उनके द्वारा स्थापना दिवस भी है और कल मूर्ति का अनावरण है। और गांव में कई इलाके के काफ़ी लोग एक सुन के काफ़ी लोगों में काफ़ी खुशी है और काफ़ी तैयारी भी है। और पासवान जी के चाहने वाले लोग पूरे देश में हैं, विदेशों में भी हैं, लेकिन विदेश के लोगों को आना संभव नहीं है। लेकिन पूरे देश से, चाहे कर्नाटक हो, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, सब असम मणिपुर से भी सब काफ़ी संख्या में लोग, हमारे स्टेट के पदाधिकारी और हमारे जो सेंट्रल पदाधिकारी है वो काफ़ी संख्या में लोग, कुछ लोग तो आ गए हैं, यहाँ होटल में हैं भी। उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्षा शिवानी सेनगुप्ता जी आ गई हैं और लोग रास्ते में 1 घंटे में सभी लोग तो आज यहाँ आ जाएंगे और काफ़ी तैयारी है और बहुत स्वादपूर्ण वातावरण में तैयारी है। और मैं समझता हूँ कम से कम 15 से 20 हजार लोग कल के इस प्रोग्राम में शिरकत होंगे और लोग अपनी श्रद्धा सुमन पासवान जी के चरणों में अर्पित करेंगे। 2025 की तैयारी का 2025 का आगाज बताया जा रहा है, चर्चा बहुत है और ये खबर भी है कि बहुत सारे लोग कल पार्टी से जुड़ने वाले हैं, आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। ऐसा है जानिए कि राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता है, हम लोग का पूंजी ही वही है। और एनडीए गठबंधन के तहत जब हम थे 2014 से लेके अभी तक हैं, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ, आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है, मैं खुद दलित का नेता हूँ, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हुआ, हमारे पार्टी के साथ नाइंसाफी हुआ। फिर भी व्यक्तिगत हित और दल के हित को माइनस करते हुए मैं राष्ट्र हित में, देश की इच्छा थी कि तीसरी बार भी देश में विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने और हम लोगों ने
व्यक्तिगत इच्छा को दबाते हुए, पार्टी की इच्छा को दमन करते हुए हम लोग राष्ट्र हित में हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि हम एनडीए गठबंधन के तहत रहेंगे और हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से एनडीए गठबंधन को क्या साथ निभाया। अब 6 महीना बीतने वाला है, लेकिन अब हमारी पार्टी की के जो कार्य समिति की बैठक हुई थी 1 महीना पहले, उसमें अधिकांश हमारे लोगों की राय है कि यदि एनडीए गठबंधन अपनी इवन भाजपा उचित सम्मान विधानसभा के चुनाव में हम लोग को नहीं देगा तो हम लोग को कहीं न कहीं रास्ता अलग चुनना पड़ेगा। और हमारी तैयारी अब 243 सीट पर है और अभी अपनी पार्टी के संगठन को 243 सीट पर संगठन को मजबूत करेंगे। जब समय आएगा, जब भविष्य आएगा, तो उस समय जो पार्टी की राय होगी, आम सहमति होगी, उसी हिसाब से हम फैसला करेंगे। आपकी पार्टी के जो हजारों कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, वो आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं और उनसे बात भी हमारी हुई और आपने 2 दिनों तक मैराथन बैठक की। क्या कल ये माना जाए कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होगा और पशुपति पारस कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं? कल का कार्यक्रम कुछ और है। कल स्थापना दिवस है, पार्टी का स्थापना दिवस है और पासवान जी की मूर्ति का अनावरण है। कल हम लोग डेट निश्चित करेंगे और कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे और कार्य समिति की बैठक में जो सर्वसम्मति से फैसला होगा, जो कार्यकर्ताओं की राय होगी। देखिए, हमारे पार्टी का संगठन जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है और पार्टी का जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी संख्या में हमारे समर्थक लोग हैं। और आपको पता है कि हमारी पार्टी के साथ साथ दलित सेना हमारा है, जो सामाजिक संगठन है, और दलित सेना का विस्तार और जनाधार नॉर्थ इंडिया से अधिक साउथ इंडिया में है। तो जब हम लोग कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे, उस बैठक में हमारी पार्टी के लोग रहेंगे और दलित सेना के भी लोग रहेंगे। उसमें जो आम सहमति बनेगी, कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए हम फैसला लेंगे।